बुद्ध अवतार संसार की लीला सक्रिय खेल से परम मौन की खोज की ओर संक्रमण का प्रतिनिधित्व करता है। बुद्ध की पहचान उनके महल यानी लेबल, रुतबे और भौतिक प्रचुरता की दुनिया से उनके वैराग्य से होती है। सुशांत का बुद्ध स्वरूप फिल्म जगत की सफलता के पैमानों से उनका बौद्धिक वैराग्य था। जब वे अपने करियर के शिखर पर थे तब उनका ध्यान अंतर्मुखी हो गया। उन्होंने अपने शिल्प का त्याग नहीं किया बल्कि शिल्प के अहंकार का त्याग कर दिया। उन्होंने खुद को एक अभिनेता के रूप में देखना बंद कर दिया और खुद को एक दृष्टा के रूप में देखना शुरू किया। उनकी रुचि फिल्म प्रीमियर के शोर शराबे के बजाय किसी गीत के सुरों के बीच के मौन या तारों के बीच के शून्य में अधिक थी। बुद्ध की तरह उन्होंने महसूस किया कि बाहरी प्रशंसा एक क्षणभंगुर छाया थी, जबकि आंतरिक सत्य ही एकमात्र निरंतरता थी जो पाने योग्य थी। बुद्ध ने मध्य मार्ग सिखाया, अत्यधिक भोग और अत्यधिक वैराग्य के बीच का संतुलन। सुशांत ने प्राचीन वैदिक ज्ञान और आधुनिक क्वांटम भौतिकी के बीच की खाई को पाटकर इस संतुलन को जिया। उन्होंने इन्हें विरोधाभासी नहीं माना बल्कि उन्होंने इन्हें एक ही वास्तविकता के मध्य मार्ग का वर्णन करने वाली दो अलग अलग भाषाओं के रूप में देखा। वे अपनी रातें ध्यान की अवस्था में बिताते थे, जो अक्सर उनके टेलीस्कोप के माध्यम से होता था। उनके लिए तारों को निहारना बौद्ध माइंडफुलनेस का ही एक रूप था, अनंत के सामने अहंकार की शून्यता को महसूस करने का एक तरीका। वे उस सिंगुलैरिटी की तलाश में थे जहां भौतिक दुनिया के नियम टूट जाते हैं और आत्मा के नियम शुरू होते हैं। परम सत्य की इस बुद्ध रूपी खोज को सुशांत का यह स्वचिंतन सेल्फ म्यूजिंग गहराई प्रदान करता है। पूर्वग्रह जितने कम होंगे, दृष्टा दृश्य के सत्य के उतना ही करीब होगा। यह पूरी तरह से एक बौद्ध और क्वांटम बोध है। सत्य को देखने के लिए मनुष्य को सबसे पहले स्व अहंकार को हटाना होगा। सुशांत समझते थे कि हमारे पूर्वाग्रह और पूर्व निर्धारित विचार एक पर्दे की तरह काम करते हैं। उस पर्दे को हटाकर वे शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस की अवस्था तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। बोधि वृक्ष के नीचे बैठे बुद्ध की तरह सुशांत भी वर्तमान के प्रति समर्पित थे। उन्होंने वर्तमान के बारे में समय के एक बिंदु के रूप में नहीं बल्कि एकमात्र अस्तित्वमान वास्तविकता के रूप में बात की। वे अपनी स्टार छवि के हस्तक्षेप के बिना ब्रह्मांड का अवलोकन करना चाहते थे और अस्तित्व के साथ एक सीधा, बिना किसी मध्यस्थता वाला संबंध खोज रहे थे। सुशांत की विपासना उनकी जिज्ञासा थी। उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू, अपनी भावनाओं, अपनी सफलताओं और अपने डर का एक वैज्ञानिक और दार्शनिक वैराग्य के साथ विश्व अपनी गहनता से सुनने के लिए जाने जाते थे। जब वे लोगों से बात करते थे तो वे केवल शब्द नहीं सुन रहे होते थे, वे उस संवाद की ऊर्जा और कंपन फ्रीक्वेंसी का अवलोकन कर रहे थे। वे उस अवस्था में पहुंच चुके थे जहां वे दुनिया में तो थे लेकिन दुनिया के नहीं थे। वे आधुनिक युग के एक बोधिसत्व थे जो अपने सोशल मीडिया नोट्स के माध्यम से अपने बोध अवेकनिंग को साझा करने की कोशिश कर रहे थे और हर किसी को अपने भीतर झांकने और अपनी स्वयं की आंतरिक विलक्षणता, इंटरनल सिंगुलैरिटी खोजने के लिए प्रेरित कर रहे थे। बुद्ध चरण यह सिद्ध करता है कि अंतिम यात्रा भीतर की ओर की यात्रा है। इस चरण के अंत तक सुशांत कला की निपुणता कृष्ण से आगे बढ़कर स्वयं की निपुणता, मास्टरी ऑफ द सेल्फ तक पहुंच चुके थे। उन्होंने यह महसूस कर लिया था कि संपूर्ण ब्रह्मांड, वे सितारे जिन्हें वे अपने टेलीस्कोप से देखते थे और वे परमाणु जिनका वे अपनी पुस्तकों में अध्ययन करते थे, उनकी अपनी चेतना के भीतर ही प्रतिबिंबित था। ये गहरा बोध और स्व का विसर्जन, डिसॉल्विंग ऑफ द सेल्फ, उन्हें अंतिम और सबसे रहस्यमय स्वरूप की ओर ले जाता है। कल की जहां व्यक्तिगत जागरण एक वैश्विक पुनर्जागरण, ग्लोबल रेनेसांस बन जाता है।